मुझे तगारे बेच कर आते ही इतनी जोरों की भूख लग रही थी कि क्या ही बताऊँ। मम्मी घर थी तो पता नहीं काय की सब्जी बना के रखी होगी, इसलिए मैंने देखने का ट्राई किया। ओ भाई, मम्मी ने ना मेरी फेवरेट पनीर बना के रखी थी आज तो। वाह। मैंने जल्दी से खाना खाया और मम्मी ने बोला कि तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें गांव जाना है। तो मेरे गांव जाने की फिर से खुशी आ गई थी। हम जल्दी से 5 बजे सुबह ही उठे और पापा भैया और हम निकल गए स्टेशन पे। गांव जाने की तैयारी तो हमने ऐसे की थी जैसे कहीं दूर जा रहे हो और जल्दी ट्रेन आएगी। ट्रेन तो 7:30 बजे आने वाली थी और हम 5:30 बजे आके ही बैठ गए थे। एनी यहीं बैठे बैठे हमने पूरा दिन निकाल दिया था भाई। सुबह हो चुकी थी और हम रात को आकर बैठे थे यहीं पे। एनी यहाँ पे बैठे बैठे 2-3 घंटे से ऐसा लग रहा था जैसे हमारा कोई घर बार है ही नहीं, हम तो प्लेटफार्म पे रहने सोने वाले हैं। साला अपन का कोई घर बार नहीं, अपन तो सन्यासी होकर यहाँ पे बैठ गए थे स्टेशन पे। अब तो जो मेरा छोटा भाई बैठा था वो भी बोल रहा था कि चलो अपन फिर से घर पे चल के आराम से सोएंगे, लेकिन अपन घर जाने वालों में से कहाँ, आज तो हम गाँव में ही जाके मारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एन जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानने का ब्रो, बैठे रहने का। ट्रेन या गाड़ी बस नहीं आए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वहीं बैठे बैठे रात हो जाएगी, लेकिन जाने का नहीं और हार नहीं मानने का। अपन ने भी रात से दिन निकाल दिया था ब्रो वहीं पे बैठे बैठे स्टेशन पे। फाइनली हम नागदा आ चुके थे। एंड जिस ट्रेन ने हमारे गांव में छोड़ा वही ट्रेन आज हमें छोड़ के जा रही थी फिर से। कोई रोको यार इसे। शायद ट्रेन मुझसे गुस्सा हो गई, पिछली बार मिलेगी तो मैं ट्रेन से सॉरी मांग लूंगी। सबसे पहले हमने नागदा पहुंचते ही गरम समोसे की नाश्ता की, क्योंकि ट्रेन में हमें इतनी जोरों की भूख लग रही थी कि क्या ही बताओ। और ट्रेन में साले बासी कुसी उठा के ले आते हैं बेचने के लिए, इसलिए हमने हमारे नागदा में ही आके नाश्ता किया। एन उसके बाद निकल गए हम अपने घर के लिए रिक्शा पकड़ के। लेकिन आज घर का ही बुरा हाल मिलेगा यार, वहां जाने के बाद पता नहीं कैसा मिलेगा। लेकिन पहले तो मम्मी आई थी तो मम्मी ने भी थोड़ी हेल्प करवाई थी साफ सफाई करने में। आज मुझे अकेले ही करना पड़ेगा ये सब। गांव पहुंच के मेरा भाई चोर बन के निकल जाता है मेरे लिए गुलाब का फूल लेने। भाई इतना रिस्क ले सकता है मेरा भाई मेरे लिए। मेरी यही सब बातों सुन के आपको लग रहा होगा कि क्या यार कितना अच्छा है इनका भाई, इनके लिए फूल लेने गया। लेकिन नहीं यार, मैंने 5 रुपए दे के भेजा था उसको फूल तोड़ के देने के लिए बस। गांव तो पूरा कुलधारा जैसा पड़ा होगा है और हम बोर हो जाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि पैदल ही चलते थोड़ा बहुत एंजॉय करते हुए। गांव में तो पहले जितने लोग थे, जितने भरे थे उतना भी नहीं था यार। अब तो पूरा सूना हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव में बस मैं ही हूँ। गांव में मेरी कोई भी दोस्त या सहेली कोई भी थी नहीं, इसलिए कुछ भी मन नहीं लग रहा था और इतना बोरिंग महसूस हो रहा था कि मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मैं क्यों ही आई।